यह कहानी कन्नौज के गुरसाईगंज थाना क्षेत्र के पूरा भोज गांव की है। बुधवार की सुबह गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 18 साल का एक युवक सुमित राजपूत गांव के बीचों बीच लगे 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। नीचे गांव वालों की भीड़ थी और ऊपर सुमित अपनी जान देने की धमकी दे रहा था। उसका कहना था, मेरी शादी करा दो, नहीं तो कूद जाऊंगा और मर जाऊंगा। यह ड्रामा करीब 2 घंटे तक चला, लेकिन इसका अंत फिल्म शोले जैसा नहीं बल्कि बेहद खौफनाक हुआ। सुमित राजपूत राजस्थान की एक फैक्ट्री में काम करता था और वह घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। वह महज 15 दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। कहानी के पीछे की असली वजह था एक तरफा प्यार। सुमित अपनी एक रिश्तेदार युवती से प्यार करता था और उससे शादी करने की जिद पर अड़ा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। इतना ही नहीं, सुमित के घर वाले भी इस रिश्ते से खिलाफ थे। सुमित के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 3 दिन पहले ही उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। इसी गम और गुस्से में सुमित ने यह जानलेवा कदम उठाने का फैसला किया। टावर पर चढ़कर सुमित लगातार उस लड़की का नाम चिल्ला रहा था। वह जिद कर रहा था कि पुलिस और गांव वाले वादा करें कि उसकी शादी उसी लड़की से कराई जाएगी, तभी वह नीचे उतरेगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के प्रधान कृष्ण कुमार राजपूत और अन्य ग्रामीण राजीव कुमार, अनूप, प्रदीप उसे नीचे उतारने के लिए समझाते रहे। उसके परिवार वाले रो रो कर उसे वास्ता दे रहे थे। पुलिस भी उसे बातों में उलझाकर सुरक्षित नीचे लाने की रणनीति बना रही थी। सुबह के 10 बज रहे थे। लोग उसे समझा ही रहे थे और सुमित शायद उनकी बातों पर विचार कर रहा था कि तभी अचानक अनहोनी हो गई। सुमित का बैलेंस बिगड़ गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ती है। वह टावर से सीधा नीचे जमीन पर आ गिरा। गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। ग्राम प्रधान और गांव वाले उसे तुरंत गाड़ी में डालकर गुरसाईगंज सीएचसी लेकर गए। हर कोई उसकी जान बचाने की दुआ कर रहा था, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में सुमित ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुमित की मौत सिर्फ एक युवक की मौत नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार का सहारा छिन जाने की कहानी है। सुमित के पिता की 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है। घर में अब सिर्फ उसकी विधवा माँ और एक छोटा भाई है। दुखद यह है कि उसका छोटा भाई मानसिक रूप से कमजोर है। सुमित की एक बहन है जिसकी शादी 5 साल पहले हो चुकी है। सुमित ही वह अकेला शख्स था जो राजस्थान में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का, परिवार का खर्च चला रहा था। एक जिद और एक पल की गलती ने उस घर का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। कृष्ण कुमार, आप गांव के प्रधान हैं। जी। आपको सूचना कैसे मिली? सर, इसके लड़के के चाचा ने हमको फ़ोन किया कि भैया ये टावर पर चढ़ गया, आके आओ, इसको समझाओ आके। फिर हम गए वहाँ। तब ये टावर पे चढ़े थे जब आप गए? हाँ, तब चढ़े थे। तो बहुत समझाते रहे इनको। फिर हम एक छत पे चढ़ के भी इनको काफ़ी देर समझाते रहे। फिर ये थोड़ी देर बातचीत करता रहा, लगभग आधा घंटा तक। इसके बाद वहीं पे बैठ गया, ऐसा लग रहा था जैसे सो गया हो। फिर ये सोता रहा करीब आधा पौन घंटे। फिर जब ये जागा तो वही टावर नीचे से ऐसे खिसक के नीचे गिरा। ऊपर से कूद गया या वैसे कुछ स्लिप हुआ? कूदा नहीं, उसी सरक गया धीरे से। मतलब क्या रहा होगा। तो कोई घरेलू विवाद जैसे गांव से कोई जानकारी हो? ऐसा कोई भी मैटर नहीं। क्या नाम है इनका? सुमित। और उनके घर में कौन कौन है? माता जी है सर, भाई है। देखा जब वो बनेगा करके तब बताया उन्होंने कि वो तुम्हारा भतीजा टावर पर चढ़ा, तब इसको बुलाते रहे। हाँ। तब ये नहीं आया। सुनाई इतने ऊपर नहीं जा रही थी। तो काफ़ी देर तक वो इधर उधर डोलता रहा। सब कुछ फिर काफ़ी देर कम से कम 10-15 मिनट बिल्कुल शांत बैठो रहो, ना पैर हिले ना उड़े। तो हम लोग डराइए कि अब तो जो बड़ा चक्कर वाली बात ऊपर नहीं, तो सौरोट लग गो है, खत्म हुई हो है। फिर इसने हाथ पाँव हिलाए थोड़ी बहुत देर में। फिर ये अपने आप ऐसे बैलेंस बनाओ, फिर एकदम नीचे आइए।